सुबह हुई और इनका चरखा शुरू। एक पहिया और भी घूम रहा है। मैंने कहा आपकी गृहस्थी का पहिया भी घूम रहा है, जरा उसका भी ध्यान दीजिए। ओहो, अब क्या हुआ? किशोर अभी अभी आया है, जरा उससे पूछिए तो सही, 2 रातें कहाँ था? मुझे मालूम है। आपको मालूम है? तो मुझे क्यों नहीं बताया? मैं 2 दिन से परेशान हूँ कि वो कहाँ है, कैसा है, और आप? सुनिए जी, बहुत हो गया, मेरी जिम्मेदारी खत्म कीजिए और किशोर की शादी कर दीजिए। कौशल्या, तुम अच्छी तरह जानती हो कि... मैं कुछ नहीं जानती। आप बाप बेटे को देश की आजादी चाहिए तो मुझे भी घर के कामों से आजादी चाहिए। मैं जल्दी ही बहुएं ला रही हूँ। बहू कहो माँ, दीपक की, तेरे छोटे बेटे दीपक की बहू। नहीं, पहले बड़े भाई की शादी होगी फिर छोटे की। तब तो माँ न तुम्हें बहू मिलेगी न दीपक को बीवी। माँ, तेरा बड़ा बेटा उसी दिन सेहरा बांधेगा जिस दिन दिल्ली के लाल किले पर आजादी का तिरंगा झंडा लहराएगा। देखिए जी, ये फिर कैसी बातें करने लगा है। मैं पूछती हूँ, अगर ये शादी कर लेगा तो क्या देश को आजादी नहीं मिलेगी या तिरंगा नहीं लहराएगा? अगर ऐसा होता तो कोई हिंदुस्तानी शादी करता ही नहीं, तेरे पिताजी भी नहीं। बेटे। जी पिताजी। दिल्ली गए थे? जी। क्या फैसला हुआ मीटिंग में? हम आंदोलन और तेज करेंगे। यानी बम फेंकोगे और गोलियां चलाओगे? जी। और गोलियां खाओगे भी? वो तो आप जैसे अहिंसावादियों को भी खानी पड़ती हैं पिताजी। नेताजी का कहना है, मरना है तो दुश्मन को मार के मरो, खून का जवाब खून और गोली का जवाब गोली से दो। सुभाष बाबू क्या सोचते हैं कि अंग्रेज हमसे डर जाएंगे? जिनकी हुकूमत 7 समंदर पार तक फैली हुई है, क्या हम उनका मुकाबला कर सकेंगे? ये खुदकुशी होगी। तो क्या आपकी भूख हड़तालें और मरण व्रत खुदकुशी नहीं है पिताजी? गुलामी की जंजीरें तोड़नी है तो हमें भी गोलियां चलानी पड़ेंगी, वरना अहिंसा के हथियार से इस देश को कभी आजादी नहीं मिल सकती पिताजी। ओहो भैया, देश के बारे में सोचने के लिए पिताजी अकेले ही काफी हैं। आजादी मिले या ना मिले, आपको और मुझे क्या फर्क पड़ता है? आज आप हमारा प्रोग्राम देखने आ रहे हैं ना? कैसा प्रोग्राम? याद नहीं मैंने आपसे कहा था, आज से हमारा यूथ फेस्टिवल शुरू हो रहा है। मैं तो रात को भी कॉलेज में ही रहूंगा। तुम फेस्टिवल मनाओ, मुझे दूसरा काम है। बेटे, देखो और समझो, ये हमारी बदकिस्मती है कि हमने तुम्हें गुलाम देश में जन्म दिया, लेकिन सारी जिंदगी गुलाम रहकर काटना तुम्हारी बदकिस्मती होगी। जाओ, तुम्हें देर हो रही है। अच्छा पिताजी। ओहो, अब इस वक्त अखबार क्या पढ़ रहे हो जी? अरे कल शहर में जुलूस है, लालाजी सत्याग्रह शुरू करने वाले हैं और मुझे जलसे में जाना है। कल जाना है ना? मैं भी साथ चलूंगी। लीजिए, ये किताब पढ़िए। इस किताब में क्या है? आपके छोटे बेटे का संदेश। बेटे का संदेश? ये लड़की कौन है? कौन हो सकती है भला? जरा अपने दिन याद करो, जब किताब में मेरी फोटो रखते थे तब मैं क्या लगती थी आपकी? ये बात है। लड़की अच्छी है? अच्छी नहीं, बहुत अच्छी है मेरी बहू। तो ऐसा करो, इम्तिहानों के बाद मेरे साथ जापान चलो। तुम्हारे चाचा के पास? हाँ, उनका वहाँ बहुत बड़ा बिजनेस है। वो तो मुझे तभी साथ ले जाना चाहते थे जब मेरे माता पिता की मौत के लिए आए थे, लेकिन मैंने ही जिद की कि पढ़ाई खत्म होने के बाद ही आऊंगी। तुम्हें वहाँ अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी और छोकरी भी। नहीं आरती, जापान तो हम जरूर जाएंगे, लेकिन शादी करने के बाद, माँ बाप से आशीर्वाद लेकर। हमारी तहरीक को डंडे के जोर से दबाना इस अंग्रेजी सरकार के लिए खुदकुशी करना होगा। इनके दफा 144 जैसे काले कानून हमें बोलने से रोक नहीं सकते। सर, केसरी बाग में जलसा हो रहा है। क्या वो लोग जानते नहीं कि इस शहर में सेक्शन 144 लगा हुआ है? सर, वो लोग सब कुछ जानते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कानून तोड़ रहा है। They are breaking the law. अंग्रेजों हिंदुस्तान छोड़ दो। लोग 1 मिनट के अंदर अंदर ये जगह खाली कर दें। सुना नहीं आप लोगों ने? 1 मिनट के अंदर अंदर ये जगह खाली कर दो। लाठियां लेकर हमें डराने आए हैं इंस्पेक्टर साहब। हर एक गोलियां निकालिए, गोलियां, और हमारे सिरे छल्ली कर दीजिए। भाई और बहनों, इन्हें बता दो अंग्रेज के पिट्ठुओं को कि हम लोग मर जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। इनकलाब! Shoot them all!
माँ, माँ, नहीं माँ, नहीं माँ, नहीं। रोने से कुछ नहीं होगा दीपक। हमें अंग्रेजों से बदला लेना है, अपने माँ बाप की मौत का बदला। इन गर्म आंसुओं को रोक लो दीपक। हमें इनसे वो आग पैदा करनी है जो अंग्रेजी हुकूमत को जलाकर राख कर दे। जिंदाबाद। जनरल रॉजर्स की गोलियों ने जितने जिस्म छलनी किए हैं, उससे कहीं ज्यादा हमारी आत्माओं को छलनी किया है। लेकिन हमारी गैरत, हमारी इज्जत, हमारा देशभक्ति का जज्बा कोई छलनी नहीं कर सकता। आज खून नाहक चीख रहा है, ललकार रहा है हमें कि गोली का जवाब गोली से दो। खून का बदला खून है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मुझे 4 नौजवान ऐसे चाहिए जो सर पर कफन बांधने के लिए तैयार हूं। नहीं, सब बैठ जाओ। तुम बैठे नहीं? सर पर कफन बांधकर बैठा नहीं चाहता। जनरल रॉजर्स मरेगा और सिर्फ मेरे हाथों मरेगा। भैया, आपका सिपाही बिल्कुल तैयार है। ये देखिए। शाबाश। दीपक, खबर आई है कि रॉजर्स की जीप के साथ 1 जीप और 6 मोटरसाइकिलें भी हैं। भैया, अब 6 हो या 600, मुझे तो सिर्फ एक ही जीप नजर आ रही है और उसमें बैठा हुआ सिर्फ एक ही आदमी, जनरल रॉजर्स। मैंने तो अपनी गोली पर भी उसका नाम लिख लिया है। मां और पिताजी के खून की कसम, मैंने अगर जनरल रॉजर्स को ना मिटा दिया तो खुद मिट जाऊंगा। दीपक। किशोर भैया, खबर आई कि जनरल रॉजर्स निकल चुका है। दीपक को 1 घंटे के अंदर पुलिस नाका पार कर लेना चाहिए। साइकिल तैयार है दीपक? सब ठीक है भैया। भैया, अब आशीर्वाद दीजिए। दीपक, ये तुम्हारा पहला इम्तिहान है। तुम कामयाब होकर लौटो। ना भी लौटा तो गम ना करना।
आरती, बॉम्ब नजर नहीं आना चाहिए। आगे जाकर शायद चेकिंग हो। घबराना मत। देखो साहब, जनरल साहब आ रहे हैं, बिना चेकिंग किसी को जाने नहीं देना। अच्छा साहब। इशारा करने के बाद तुम मेरा इंतजार मत करना, और अगर मैं बच गया तो तुम जानते हो मैं कहां मिलना है। Come on, overtake them. Hurry up. कुछ क्रांतिकारियों ने बम फेंककर जनरल रॉजर्स को उड़ा दिया है। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। जो भी उनके बारे में जानकारी देगा उसे 50,000 रुपयों का इनाम दिया जाएगा। अच्छा क्या जनरल रॉजर्स को मार दिया? ऐसे सबको मार देना चाहिए। वो अपने घर क्यों नहीं जाते हैं दीदी? हमारे देश में रहते हैं, हमारा खाना खाते हैं, हम ही को मारते हैं। ओहो, ये माँ को क्या हो जाता है? जब भी तुमसे बात करने आती हूँ पीछे पीछे आ जाती है। अच्छा मैं जाती हूँ, बाद में आऊंगी। हाँ, अरे कहाँ मर गई थी? मरी नहीं, जिंदा हूँ। आरती ये बहुत बोलती है। चल सोने का टाइम हो गया। गुड नाइट दीदी। गुड नाइट। डीएसपी कपूर, डीएसपी कपूर, अंग्रेजी सरकार का पिट्ठू, अंग्रेजी सरकार का पिट्ठू, अंग्रेजी सरकार, डीएसपी कपूर, अंग्रेजी सरकार का पिट्ठू, अंग्रेजी सरकार, डीएसपी कपूर, डीएसपी कपूर, अंग्रेजी सरकार, अंग्रेजी सरकार, डीएसपी कपूर, अंग्रेजी सरकार का पिट्ठू। वो बम किसने फेंका था? मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ पता नहीं। तुम्हें सब कुछ मालूम है और तुम सब कुछ बताओगे। बताओ, बोलो, किसने फेंका था? बोलो। इसका जिस्म नीला पड़ गया सर, ये मर जाएगा। छोड़ दो इस कुत्ते को। डीएसपी कपूर, डीएसपी कपूर, अंग्रेज सरकार। तुम सिर्फ मुर्दाबाद बोलते हो और मैं तुम सबको मुर्दों से बदतर बना दूंगा। डीएसपी कपूर। सर,
10 दिन के टॉर्चर के बाद भी ये आदमी कुछ नहीं बका। दरअसल मुझे लगता है कि ये आदमी इनकलाबियों के ग्रुप का है ही नहीं। और सर, खबर मिली है कि दीपक के साथ साइकिल पर एक लड़की भी थी। लड़की? ऐसी? किसी को शक तो नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं, लेकिन पार्टी का फैसला है कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाऊं। कहाँ? इसका फैसला कल शाम को होगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं आरती, तुम मेरे साथ नहीं चल सकती। तुम जानती हो कि मेरी जान को हर जगह खतरा ही खतरा है। इसलिए तो मेरा तुम्हारे साथ चलना बहुत जरूरी है। आरती, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। लेकिन मैं खो जाऊंगी दीपक, मेरा दम घुट जाएगा। मुझे अपने से दूर मत करो। आरती, तुम जानते हो कि पार्टी वाले नहीं मानेंगे। मुझे पार्टी वालों से मिला दो। वो जो भी चाहे, जैसे भी चाहे, मैं देश की वफादारी का हर सबूत देने के लिए तैयार हूँ। मुझे अपनी जिंदगी नहीं चाहिए। मैं जीऊंगी तो तुम्हारे साथ। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। तुम शाम के ठीक 4 बजे मुझे नदी वाले पुल पर मिलना। दीपक। ठीक 4 बजे हथियारों से भरे हुए ट्रक पुल तक पहुंच जाएंगे। जैसे ही ट्रक पुल के पास पहुंचे, तुम फ्यूज लगा देना। चलता हुआ फीता जैसे ही बमों तक पहुंचेगा, ट्रक पुल के बीचों बीच होंगे। फीते में आग लगाकर तुम सब लोग पुल से दूर भाग जाओगे। कहाँ जा रही हो? बाहर। आज पैदल ही जाओगी, साइकिल पर नहीं? साइकिल? मेरे पास कोई साइकिल नहीं। बको मत। हम अच्छी तरह से जानते हैं, जनरल रोजर्स पर बम फेंकने के बाद एक लड़की साइकिल लेकर भागी थी। कहाँ है वो साइकिल? मैंने कहा ना, मेरे पास कोई साइकिल। Shut up! Search the house. तुम दीपक को जानती हो? कौन दीपक? तुम्हारा कॉलेज का दोस्त। कहाँ है? आपको शायद कुछ गलतफहमी हुई है। Don't try to bluff me. Where is he? कहाँ है वो? मैं किसी दीपक को नहीं जानती। सर, ये साइकिल बाथरूम से मिली। तो तुम्हारे पास कोई साइकिल नहीं है? दीदी दीदी, मेरी साइकिल। अरे ये तो यहाँ है। अंकल, कैन आई हैव माय साइकिल? Your साइकिल? हाँ दीदी, कल रात मुझे देर हो गई थी। मम्मी के डर से मैंने साइकिल आपके बाथरूम में रख दी थी। अच्छा, मैं चलती हूँ, स्कूल में देर हो रही है। जसवंत, और कितनी देर है? बस हो गया भैया। गाड़ी आ रही है, तैयार। दीपक, बाहर क्या कर रहे हो? नीचे आओ, जल्दी। तुम जल्दी से फीते में आग लगा दो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पुलिस तुम्हारे पीछे है। भैया मैं वो किसी का इंतजार। जल्दी से कहीं भाग जाओ, पुल उड़ने वाला है। पुल उड़ने वाला है? हाँ, हथियारों से भरे ये ट्रक अगर शहर तक पहुंच गए तो अंग्रेज इनका इस्तेमाल हम पर ही करेंगे। यस सर, इनकलाबियों ने सारा पुल उड़ा दिया और उसके साथ उनका लीडर दीपक भी मारा गया। इनकलाबी इनकलाबी इनकलाबी, अरेस्ट हिम। ओके सर।
पागल हो गई हो क्या? क्या हुआ तुम्हें? अरे क्यों मरना चाहती हो? इम्तिहान में फेल हो गई हो? घर वालों से झगड़ा हुआ है क्या? तुम्हारे घर वाले तुम्हारी मर्जी के खिलाफ शादी करना चाहते हैं? अरे बोलती क्यों नहीं हो? तुम्हारा घर कहाँ है? माँ बाप? मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। आओ तुम मेरे साथ चलो। आज चलो। अरे अब चली भी आओ ना। चल। देखो, रोने से कोई फायदा नहीं, समझे? जीने की कोशिश करो। हिम्मत से काम लो, हिम्मत से। हाँ? कमाल है, आप ऐसे बैठी हैं, रोशनी तक नहीं की। हाँ? सुबह से आप वही कपड़े पहने बैठी हैं। देखिए, मैं आपके लिए कितने अच्छे कपड़े खरीद के लाया। ठीक, ये क्या? लगता है आपने खाना भी नहीं खाया। बाहर कितना अच्छा मौसम है, हल्की हल्की फुहार पड़ रही है। देखिए, जिंदगी जीने के लिए है, ऐसे उदास होकर खोने के लिए नहीं। तुम सुन रही? जिंदगी की पुकार है, जीने की आरज़ू। मेरा दोस्त कह रहा सैम, आइए चलिए मैं आपको से मिला देता हूं। I'm sorry. मैंने तुम्हें कहीं डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं। अच्छा, तो फिर ठीक है, चलते हैं। कहाँ? यहाँ? वहाँ? वहाँ जहाँ तुम्हें अच्छा लगता हो। मुझे तो यही अच्छा लगता है। तो फिर ठीक है, यहीं चलते हैं।